सुनो ध्यान से। थ्योरम 1.4 जिसमें ये प्रूफ करना है कि रूट टू जो है रैशनल नंबर है, तो क्या करते हैं, इससे प्रूफ बाई कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले हम ये मान लेते हैं कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, तो हमने खुद से मान लिया कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। और अगर वो रैशनल नंबर है तो वो कैसा दिखता होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इक्वल टू पी बाई क्यू, ऐसा मान लिया हमने, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है कि पी और क्यू जो है वो को प्राइम होने चाहिए। पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है, उनके बीच में आपस में बस एक वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि लोएस्ट फॉर्म में होने चाहिए, यानी जो कटता है वो काट दे, ऐसा टाइप है, ठीक है। तो को प्राइम का मतलब क्या है, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यानी आ गया पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, टू आ गया, ठीक है। आगे क्या करना होता है, क्यू स्क्वायर को इधर भेज दो, पी स्क्वायर को इधर ले आओ। सही है। अब इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल, डिविजिबल बाई टू, हेंस पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। दैट इज पी इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू कोई एक नंबर ले लो, कोई भी एक इंटीजर, टू के जो है वो कोई एक इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक की बात तो समझ में आ रही होगी। पी इक्वल टू टू के माना हमने, टू के क्यों माना, क्योंकि पी अगर डिविजिबल है टू से तो पी कैसा होगा, मान लो पी जो होगा, टू तो आएगा ही आएगा उसमें, अगर पी टू से डिविजिबल है। कुछ और नंबर भी आएगा जो हमें पता नहीं है, इसलिए हमने उसकी जगह क्या मान लिया है, के। तो इसीलिए क्या किया है हमने, पी को टू के मान लिया है। अब क्या करना है कि पी, ये जो पी है इसकी जगह पे क्या रख देना, टू के। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू के का स्क्वायर बाई टू। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू फोर के स्क्वायर। ये टू से टू कट गया। अब यहाँ पर जो पहले लिखा था ना पी स्क्वायर बाई टू, अब आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू, यानी अब क्यू, क्यू की बारी है। तो ये आ गया। यहाँ पर भी वही सेम बात लिखो कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, hence q is also divisible by 2, डिविजिबल बाई 2, ठीक है। लेकिन हमने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि p और q जो है को प्राइम है, को प्राइम का मतलब वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखो p को टू भी डिवाइड कर रहा है और q को भी टू डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब दोनों में एक कॉमन फैक्टर है टू। उससे पहले एक बात बता देता हूँ, ये जो पी क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, हेंस क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू, ये थ्योरम 1.3 उसके हिसाब से हो रहा है। जैसे यहाँ पर जो लिखा है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी विल ऑल्सो डिवाइड ए। तो ये जो थ्योरम है, थ्योरम 1.3, उसी के हिसाब से हमने ये चीज एप्लीकेबल की है यहाँ पर। आगे चलते हैं। जो मैंने अभी बात कही कि दोनों में टू एज अ कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है, आना तो नहीं चाहिए था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयर फोर पी एंड क्यू हैव टू एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। लास्ट की ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। तो इजी लगा होगा, बस स्टेप्स को ध्यान रखना है क्या क्या करना है हमको। अब ये होगी बात, अब आगे क्या करना है। ये हमने तो बोला था कि भाई दोनों पी और क्यू में वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो टू टू दोनों में ही कॉमन फैक्टर आ गया है। तो तो दिस
कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट, तो मैं इस लाइन को लिख लेता हूं जल्दी से, वाली लाइन मैंने अभी लिख ली। सो दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। तो वन से अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ऐसा हमने माना था, लिखा भी था, लेकिन यहाँ पर तो टू भी एक कॉमन फैक्टर निकल आया। तो हैंस आर अजम्पशन, यहाँ लास्ट में लिख देना, हैंस आर अजम्पशन दैट रूट टू इज रैशनल इज फॉल्स। सो वी कंक्लूड दैट रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, तो इसको भी लिख देता हूं मैं। तो assumption that root 2 is rational is incorrect. Therefore root 2 is irrational. तो इस तरीके से प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, इस मेथड को लगा के हमें सॉल्व करना है। जब यहाँ पर पी एन क्यू को प्राइम लिखे थे, वहां पर ये जरूर लिख देना है, जो कि रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन होती है कि क्यू जो है, जो डिनोमिनेटर है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।